कबीर मुश्ताक को लेकर 3 आतंकियों के साथ आगे बढ़ रहा था कि उधर घायल जुनैद ने जब लियाकत को आरिफ की सच्चाई बताई तो वह बौखला गया। उसने अपनी गन उठा आगे एक तरफ छिपकर खड़े कबीर पर निशाना लगाया और फायर कर दिया, पर वह निशाना चूक गया। गोली कबीर के कंधे को चीरते हुए बाहर निकल गई। पीठ पीछे हुए अचानक इस हमले से कबीर और मुश्ताक दोनों हैरान रह गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो लियाकत गुस्से से आग बबूला होते हुए कबीर की तरफ निशाना साधे दिखा। लियाकत की इस हरकत पर कबीर और मुश्ताक दोनों दंग रह गए। लियाकत जल्दी से आगे बढ़ा और उन दोनों के पास आ खड़ा हुआ। उसने कबीर पर गन तान दी। उसका इरादा था कि कबीर को पकड़कर उसके दम पर यहाँ से सुरक्षित निकल सके। कबीर, यह क्या पागलपन है लियाकत? मुश्ताक बौखलाया। तुम हर तरफ से हम पर हमला करते दुश्मन की जगह अपने ही साथी को मारना चाहते हो। मुझे तुम्हारी नीयत सही नहीं लगती लियाकत। मुश्ताक ने साथ खड़े आतंकी गन लेकर लियाकत को मारना चाहा तो वह बोला, मैं भी वही कर रहा हूं कमांडर। ये आरिफ गद्दार है क्योंकि ये हमारा नहीं दुश्मन का साथी है। अब हम इसी के जरिए यहां से बाहर निकलेंगे। इतना सुनते ही मुश्ताक के होश उड़ गए। कबीर शांत सा उन दोनों को देखने लगा। मुश्ताक अविश्वास से कभी लियाकत को तो कभी कबीर को देखने लगा। जंगल में दूर छिपकर खड़ा जय ये सारी हरकतें देख रहा था। लियाकत, मैं सच कह रहा हूं कमांडर, ये हमारे ही साथियों को मार रहा है। अभी अभी मुझे एक घायल साथी ने बताया। मुश्ताक, क्या ये सच है आरिफ? कबीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये सच है मुश्ताक, लेकिन अफसोस कि ये सच तुम्हें बहुत देर से पता चला। मुश्ताक चीख पड़ा, गद्दार, तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। कबीर, मैं तो यहां से जिंदा ही वापस जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी गारंटी नहीं ले सकता कि तुम जिंदा जाओगे या मुर्दा। मुश्ताक, खुद पर इतना गुरूर है तुम्हें? कबीर, इसे विश्वास कहते हैं मुश्ताक। तुम्हारे जैसे गीदड़ों के बस का नहीं है मुझे नुकसान पहुंचाना। मुश्ताक ने अपने साथ में मौजूद तीनों आतंकियों को कबीर को गिरफ्त में लेने को कहा। आतंकी जैसे ही आगे बढ़े कि जय जंगल से बाहर निकलकर उस तरफ आया और उनमें से 2 आतंकियों को दूर से ही शूट कर दिया। यह देख मुश्ताक और वह तीसरा आतंकी एक और छिप गए और भागने का मौका देखने लगे। लियाकत ने खतरा देख उस तीसरे आतंकी शाहबाज को कहा कि वह जल्दी से यहाँ से कमांडर को ले जाए। जय उस ओर बढ़ने को हुआ कि आतंकियों ने उसकी तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे जय पीछे हट वापस अपनी टीम के साथ मोर्चा संभालने को मजबूर हो गया। लियाकत कबीर को शूट करने को हुआ कि कबीर मुस्कुरा दिया, इतनी भी क्या जल्दी है लियाकत? खैर, बचेगा तो आज कोई भी नहीं। लियाकत कुछ समझ पाता या कर पाता कि कबीर ने फुर्ती से उसके हाथ की कलाई को पकड़ घुमा दिया और उसके हाथ से गन छीनकर खुद से दूर कर उसे एक जोर का घूंसा मारा। लियाकत दूर जा गिरा। कबीर ने उसे शूट करने की कोशिश की, लेकिन गन खाली थी। लियाकत यह देख हंस पड़ा। कबीर ने गन एक और फेंक दी। दोनों में अब लड़ाई शुरू हो गई। मुश्ताक जो पहले एक तरफ रुक लियाकत के आने का इंतजार कर रहा था, उस पर कबीर को भारी पड़ते देख समझ गया कि अब उसका लियाकत के लिए इंतजार करना मतलब अपनी मौत का इंतजार करना था, क्योंकि लियाकत कबीर के आगे 5 मिनट भी मुश्किल से टिकेगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए लियाकत का विचार छोड़ इधर उधर मोर्चा संभाल रहे कुछ आतंकियों को अपने साथ आने का इशारा किया। वह शाहबाज और उन आतंकियों के साथ जल्दी से घने जंगल के अंदर दौड़ गया। जय ने और उसकी टीम ने उस पर गोलियां भी चलाई, लेकिन उस वक्त मुश्ताक की किस्मत अच्छी थी जो वहां से बच निकल गया। ऋषभ की टीम ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिस वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। सही समय पर रुकने की वजह से ऋषभ समेत किसी सोल्जर को गहरी चोट नहीं आई। दूसरी दिशा में मौजूद देव ने जब मुश्ताक को भागते देखा तो मंजीत को उसके पीछे जाने को कहा। मंजीत जल्दी से अपनी टीम लेकर वहां चला गया। लियाकत से लड़ते कबीर ने जब मुश्ताक को सबसे दूर जाते देखा तो जय की टीम को अपनी तरफ आने का इशारा किया। यह देख ऋषभ की टीम ने जय की टीम को कवर दिया, जिससे वो दुश्मनों की गोलियों से बचते हुए कबीर की तरफ बढ़ने लगा। कबीर ने लियाकत को बहुत मारा और पास ही पड़ी आतंकी की लाश से गन उठाकर उसे शूट कर दिया। लियाकत वहीं गिर पड़ा। कबीर उसे और गोलियां मारता कि आतंकियों ने उसकी तरफ हमला शुरू कर दिया, क्योंकि अब तक वो जान चुके थे कि कबीर उनका दुश्मन है।
कबीर पीछे हट गया और जय ने टीम के साथ जल्दी से आगे बढ़ उन आतंकियों पर हमला कर उन्हें खदेड़ दिया। इसी बीच घायल लियाकत वहां से भाग निकला। मोर्चा संभाले बैठे जय के पास बैठे कबीर ने एक सोल्जर से गन ले ली थी। उसने जय से कहा, मुस्ताक भाग निकला है, मंजीत गया है उसके पीछे, मुझे भी निकलना चाहिए। कबीर इस बात को समझता था कि इस जंगल के बीच में उन आतंकियों का काफी लंबे समय से ठिकाना था, इसलिए वो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। लेकिन सोल्जर्स के लिए वो घना जंगल पहले जैसा ही था। सोल्जर्स के लिए उस जंगल में आतंकियों को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी थी। कबीर भी बहुत ज्यादा नहीं जानता था इस जंगल के बारे में, लेकिन बाकी सोल्जर्स से तो ज्यादा ही जानता था। वह उठते हुए बोला, इससे पहले कि मुस्ताक हाथ से निकल जाए हमें उसे पकड़ना होगा। तुम ऋषभ की टीम में चले जाओ और मैं अपनी टीम के साथ मुस्ताक के पीछे जाता हूँ। कबीर वहां से जाने को हुआ कि जय की नजर कबीर के चोटिल कंधे पर पड़ी। आपको तो गोली लगी है। कबीर, हाँ, बस शुक्र निकली है। जय ने कुछ सोचा और जल्दी से अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट निकालकर कबीर की तरफ बढ़ा दी। आप पहले इसे पहन लीजिए, फिर उसके पीछे जाना। कबीर यह सुन मुस्कुरा दिया, तो फिर तुम क्या पहनोगे? जय, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मिशन कुछ वक्त में पूरा हो जाएगा। कबीर ने साफ मना कर दिया, लेकिन जय अपनी जिद पर अड़ा रहा। कबीर जब मना कर वहां से जाने लगा कि जय ने राधा माँ की कसम दे उसे अपनी जैकेट पहना दी। कबीर अपनी टीम लेकर मुस्ताक के पीछे जंगल में चला गया। जय ऋषभ की टीम में जा मिला, जो अब कैंप तक आ गई थी। देव की टीम भी उधर आ पहुंची। दोनों टीमें इधर उधर छिपकर बैठे आतंकियों को ढूंढने लगी और एक एक तंबू की तलाशी लेने लगी। कबीर की टीम जल्दी ही मंजीत की टीम के साथ मिल गई। दोनों अब मुस्ताक और उसके साथियों को ढूंढने लगे। लियाकत जाकर उसी बंकर में छिप गया जहां उसने मुस्ताक को छिपाया था। उसने अपने खंजर से कमर में लगी गोली को निकाल एक कपड़े से घाव को बांध लिया था। वह चुपके से सोल्जर्स को तलाशी लेते देख रहा था। वह जानता था कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए उसने मौका देखकर हमला करने का सोचा ताकि अपने साथ साथ किसी और को भी मार सके। कुछ ही देर में देव उसके बंकर के थोड़ी दूर आ खड़ा हो गया। लियाकत ने देखा कि बाकी सोल्जर्स देव से दूर हैं और यह इन्हें लीड कर रहा है, तो इसे ही अपना शिकार बना लेता हूँ। बंकर ढका हुआ होने से देव को अंदाजा ही नहीं हुआ कि यहाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसकी पीठ बंकर की तरफ थी। उसमें छिपा लियाकत खंजर ले चुपके से बाहर निकलकर देव की ओर धीरे से चला। वह उसे पीछे से दबोचना चाहता था। वह जैसे ही देव के नजदीक पहुंचा और उस पर हमला करने को हुआ कि देव ने मुड़कर उसके हाथ को पकड़ लिया। दरअसल देव को पहले ही अपने पीछे किसी की आहट महसूस हो गई थी। देव ने उसके हाथों को पकड़कर पूरी मजबूती से उसे उठाकर आगे की तरफ फेंक दिया, जिससे लियाकत उसके सामने मुंह के बल गिर पड़ा। देव ने अब उसकी धुलाई कर दी। लियाकत जख्मी तो पहले से ही था। कुछ देर बाद ही वह धराशायी हो गया। देव ने उसके सीने में गोली मार दी और एक ही पल में वह मर गया। ऋषभ ने कुछ आतंकियों को जंगल में भागते देखा तो देव, जय और बाकी सोल्जर्स के साथ उनके पीछे चले गए। सभी आतंकी छिपकर हमला कर रहे थे। सोल्जर्स बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते हुए उनकी फायरिंग का जवाब दे रहे थे। दूसरी तरफ कबीर और मंजीत की टीम का भी मुस्ताक के साथ भागे आतंकियों से सामना हो गया। शाहबाज ने मुस्ताक को 2-3 आतंकियों के साथ भागने को और खुद सोल्जर्स को उलझाए रखने की बात कहकर आगे भेज दिया था। वो लोग अब अलग अलग जगह से फायरिंग कर रहे थे। सोल्जर्स को उन्हें ढूंढने में और जवाबी हमला करने में परेशानी जरूर हो रही थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। देव, जय और ऋषभ की तरफ आतंकियों ने जमकर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आतंकियों की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। यह देख सोल्जर्स ने भी फायरिंग बंद कर दी। ये आतंकियों का कोई जाल हो सकता है सोचकर सोल्जर्स अपनी जगहों पर कुछ वक्त तक छिपे रहे। काफी देर इंतजार के बाद भी जब आतंकियों की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तो तय किया गया कि अब सावधानी से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या सच में आतंकी मारे गए हैं। देव और ऋषभ आसपास ही पेड़ों की ओट में छिपे खड़े थे। जय उनसे थोड़ा दूर एक तरफ खड़ा था। ऋषभ ने जय की तरफ ध्यान दिया और इशारे से उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में पूछा, तो जय ने भी इशारे से बताया कि वह जैकेट उसने कबीर को दे दी है। ऋषभ यह जानकर मुस्कुरा दिया।
वह अब जय को देने के लिए अपनी जैकेट उतारने लगा। देव का ध्यान इस वक्त सामने किसी संदिग्ध हालात को नोटिस करने में था कि तभी जय को देव ऋषभ से पीछे पहाड़ी की ढलान की तरफ से कोई हलचल महसूस हुई। वह अब चुपचाप पैर दबाए उस ओर चल दिया। देव ने उसे ऐसे जाते देखा तो खुद भी उसके पीछे हो लिया। जय ने ढलान की तरफ झांक कर देखा पर कुछ दिखा नहीं। वह वापस लौटने को हुआ तो एहसास हुआ कि 3 आतंकी पहाड़ी की आड़ में छुपे बैठे हैं, जो देव ऋषभ पर पीछे से हमला करने को तैयार थे। जय और उन आतंकियों की नजरें एक दूसरे से मिली और सभी ने जल्दी से अपनी गन लोड कर शूट कर दिया। 3 में से एक आतंकी को जय की गोली लगी और वह वहीं मर गया। जय बाकी को भी शूट करता कि उनमें से एक की गोली जय के पेट में तो दूसरे की गोली उसके कंधे से जा लगी। गोलीबारी की आवाज सुन जैकेट हाथ में लिए ऋषभ का ध्यान उस ओर गया तो दंग रह गया। जय को खून से लथपथ देख उसके हाथ से जैकेट वहीं छूटकर गिर पड़ा। जय अब भी उन आतंकियों पर गोलियां बरसा रहा था। वो आतंकी उसे और गोलियां मारते कि देव ने पीछे से आकर उसे नीचे की ओर झुका लिया। तब तक ऋषभ भी वहां पहुंच गया। देव और ऋषभ ने उन आतंकियों को वहीं खत्म किया। दोनों ने जल्दी से जय को संभाला, जिसका खून बहने से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बेहोश हो चला था। दोनों दोस्त घबराए हुए से एक दूसरे को देखने लगे। मुस्ताक को भगाने के बाद शाहबाज अपने आतंकियों के साथ कबीर, मंजीत और बाकी सोल्जर्स पर छिपकर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। वह किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। थोड़े समय बाद कबीर को शाहबाज एक ओर छुपा हुआ बैठा दिखा। उसने मंजीत को इशारा किया। मंजीत उसकी बात समझ पीछे हट गया। कबीर और बाकी सोल्जर्स अब उन लोगों से लोहा लेने लगे। मंजीत अब चुपचाप धीरे धीरे खिसकते हुए शाहबाज की तरफ बढ़ चला। कबीर शाहबाज का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए था, जिससे उसे अपने नजदीक आती मौत का एहसास नहीं हुआ। कुछ ही समय में मंजीत शाहबाज के पास पहुंच गया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। शाहबाज अचानक खुद को गिरफ्त में देख पहले तो घबरा गया, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने चालाकी करनी चाही कि मंजीत ने सीधे उसके सिर में गोली मार दी। बाकी आतंकियों को भी जल्दी खत्म कर कबीर, मंजीत कुछ सोल्जर्स के साथ मुस्ताक को पकड़ने भागे। मुस्ताक 2-3 आतंकियों के साथ भागते हुए जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके में आ गया था, जहाँ छोटी बड़ी पहाड़ियां थीं। वह बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छिपकर भाग रहा था। वह ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि तभी कबीर और मंजीत उधर आ गए। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। मुस्ताक समझ रहा था कि उसका पकड़ा जाना लगभग तय है। उसके सिर पर कबीर के धोखे और अपनी मौत की नजदीकी की वजह से खून सवार था। वह हार नहीं मानना चाहता था और लगातार फायरिंग कर रहा था। कुछ वक्त बाद उसने एक आतंकी को चुपके से ग्रेनेड लिया और ऊंची पहाड़ी पर मौजूद मंजीत, कबीर की तरफ फेंक दिया। यह देख दोनों दोस्त समेत सारे सोल्जर्स जल्दी से पीछे हटे। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में पीछे हटता मंजीत आ गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वह फिसलते हुए एक पहाड़ी के किनारे पर आ लटका। कबीर ने जैसे ही यह देखा तो जल्दी से मंजीत की ओर बढ़ा। सोल्जर्स उसे कवर करते हुए मुस्ताक पर फायरिंग करने लगे, लेकिन वह कायर वहां से भाग गया। कबीर जल्दी से मंजीत के नजदीक पहुंचा और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने को हुआ कि मंजीत की पहाड़ी से पकड़ छूट गई और वह कबीर की आंखों के सामने ही नीचे गिर गया। Bye.